सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अगेन न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कर सकते हो, मतलब अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं सर मैं कल से स्टार्ट करूंगा, सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 2 से 4 दिन का टाइम दे दो, मैं सोच के बताता हूं या फिर शाम तक आपको रिस्पॉन्स देता हूं और मैं एक बार घर पे बात कर लेता हूं। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं, फाइनली ये क्यों आते हैं, ठीक है। तो इसी चीज का सोल्यूशन के लिए मैंने ये वीडियो को आपके लिए बनाया हुआ है। तो आपको करना क्या, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखो एंड इससे पहले ये चीज समझो कि यार ऐसे ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं हमारे पास। सामने वाला बंदा हमसे क्यों बोलता है कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, सामने वाला बंदा हमसे ऐसे क्वेश्चन कहां से लेके आता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, राइट, थोड़ा और टाइम दे दो। अगर कुछ डिस्काउंट मिल जाता, ठीक है, डिस्काउंट भी हम दे देते हैं, उसको ऑफर्स भी दे देते हैं, 100% कैशबैक वाला ऑफर देते हैं, सारे डाउट्स उसके क्लियर कर दे रहे हैं, बट फिर भी ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। सो ऐसा क्यों होता है, मतलब क्लोजिंग का ऐसा यार कौन सा सीक्रेट होता है जिससे बहुत सारे लोग हैं जो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कर देते हैं। ऑलरेडी मैं ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कर देता हूं, बट होती कैसे है ये, ठीक है। तो वो सीक्रेट क्या होता है, वो टिप्स कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, जल्दी से डायरी पेन ले लो, क्योंकि देखो अगर आप डायरी पेन लेके नोट डाउन नहीं करोगे तो आप इस सेशन का पार्ट नहीं बन पाओगे अच्छे से एंड ना ही बेनिफिट ले पाओगे एंड ऐसे ही 2 से 4 वीडियोस और देख लेंगे फिर भी आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ऑलरेडी आप मेरी ट्रेनिंग की पूरी सीरीज देख रहे होगे, राइट। लेकिन अगर आपने इस सेशन को मिस कर दिया, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, मतलब अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। और अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट करना सीख लिया तो आप हर टाइप की अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। मतलब अगर आप इन्विटेशन को लेके, प्रेजेंटेशन को लेके, फॉलोअप को लेके, क्लोजिंग को लेके, कुछ भी XYZ किसी भी चीज की अर्जेंसी क्रिएट करना हो, ऑफर की अर्जेंसी क्रिएट करना हो, तो कैसे क्रिएट करना होता है वो सारे तरीके मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर अभी भी आपने अगर स्किप कर रहे हो, फिर मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को बाद में देख लेना, बट स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने स्किप किया तो मैं सच बोल रहा हूं बहुत सारी चीजों को आप खो देंगे। क्लियर? तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यार एक चीज हमें याद रखना है कि जो बंदा ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कर दे रहा है और जो पर्सन ऑन द स्पॉट क्लोजिंग नहीं कर पा रहा, इसमें एक चीज का मैटर करता है, वो है हमारा EXPERIENCE, एक्सपीरियंस। मतलब जो बंदा ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कर दे रहा है उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है एंड जो पर्सन ऑन द स्पॉट क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। अभी मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे आप कम समय के अंदर आप भी ऑन द स्पॉट क्लोजिंग यानी कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ये कुछ सीक्रेट है, इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो सबसे पहला जो हमारा मैटर करता है वो हमारा एक्सपीरियंस। दूसरा चीज, जब भी हम बातें बोलते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई भी वादा या फिर दावा या फिर कुछ भी एक सामने वाले इंसान को हम बता रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो हम वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाते। मतलब हम जो भी चीजें बोलते हैं ऐसा लगता है हम बहुत जल्दी में बोल रहे हैं या फिर सामने वाले इंसान को डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप बातें बोलो, भले ही 2 बातें बोलो लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। सामने वाले पर्सन को ऐसा लगना चाहिए यार सच में जो चीज मैं मांग रहा था वही चीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। समझ आ रहा क्या कॉन्टेक्ट करता है? कॉन्फिडेंस सेकंड इज, ठीक है। पहला हो गया हमारा एक्सपीरियंस, दूसरा हो गया हमारा कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। मतलब वो कुछ भी बोलते जाते हैं लेकिन वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आप फॉलोअप कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, कुछ भी XYZ अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, तो आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर वो चीज नहीं भी हो ना तो भी सामने वाले इंसान को लगे कि यार ये चीज परफेक्ट है। समझ रहे हो? मतलब इसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा और ये जो लीडरशिप क्वालिटी होती है एक दिन के अंदर नहीं आएगी। जो बंदा आज कंपनी के अंदर ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कर दे रहा है, ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग करा दे रहा है या फिर टॉप अर्नर बन के बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो एक दिन के अंदर नहीं बना। आपको उसको जाके पास्ट एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो, बंदा ऑलरेडी 6-7 महीने 1 साल पुराना होगा, तब यार जाके वो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत किया है, ठीक है। और आपको क्या लग रहा है कि यार मैंने अभी ज्वाइन किया, मेरे से क्लोजिंग क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। क्लियर? तरह तरह की नॉलेज होती है, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि अब आप कैसे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। तो यार अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ मतलब जो मोटे मोटे सीक्रेट है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ओनली फ्यू शीट का यूज करो, ओनली फ्यू वर्ड का यूज करिए। मतलब अगर आपके पास कोई भी सामने वाला बंदा जैसे कि बोलता है मैं शाम तक स्टार्ट करता हूं लेकिन उसके पास पैसे हैं, अगर आप फिर भी पैसे नहीं निकलवा पा रहे हो तो ये मान लीजिए आपने फॉलोअप नहीं किया उसका, ठीक है। आप कभी भी किसी इंसान की कॉल को डिस्कनेक्ट करो तो केवल 2 ही बातों पे, पहला या तो वो करेगा ही नहीं, सेकंड या तो फिर कमिटमेंट दे दे रहा कि भाई मैं अभी 1 घंटे बाद आपको पेमेंट डन कर दे रहा हूं। कमिटमेंट मतलब जानते हो ना कि अगर डॉक्टर ने बोला कि यार आपकी मम्मी को बचाने के लिए 50,000 की नीड है तो 40,000 हो गया और अगले 2 घंटे के अंदर 10,000 रुपए चाहिए और नहीं दिया तो आपकी मम्मी जा सकती हैं, तो वहां पे एक कमिटमेंट होता है कि हाँ मैं कैसे भी करके 1.5 घंटे के अंदर ही लेके आ जाऊंगा। इसको बोलते हैं कमिटमेंट। क्लियर? तो ऐसे ही अगर बंदा आपसे कोई कमिटमेंट कर दे रहा है तब तो समझ लो कि उसकी क्लोजिंग है, या तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दो कि मतलब फिर दोबारा आज के बाद कॉल ही मत करे, राइट। आपको हमेशा याद रखना है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ओनली फ्यू शब्द का यूज करिए। ओनली फ्यू का मतलब ये होता है जैसे अगर कोई बंदा बोला कि मैं शाम तक स्टार्ट करूंगा, तो दोस्त अगर सारी चीजें आपको क्लियर है तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपको एक लॉस हो। क्या बोलना है, सारी देखो ये जो
मतलब जो लॉस ऑफ डिस्कशन करना होता है, लॉस ऑफ डिले बताना होता है। मतलब लॉस ऑफ डिले का मतलब ये होता है कि सामने वाले बंदे को सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, अब वो बंदा बोला मैं सोच के बताऊंगा या फिर शाम को स्टार्ट करता हूं, तो उसको लॉस ऑफ डिस्कशन क्लियर करो। आपको मैं एग्जांपल थ्रू के बताऊं तो अगर ये जो मेरा ब्लेजर है, ठीक है, इस ब्लेजर का कीमत लगभग 3000 रुपीज है, राइट। अब अगर इसको मैं मार्केट में लेने शॉपिंग मॉल में गया, वहां पे 3000, मुझे ये ब्लेजर बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, एक दिन मेरे पास 2500 रुपए रखे हुए थे और मैं वहां पे गया, अचानक से देखा कि यार इसमें 500 का डिस्काउंट चल रहा है, मेरा फेवरेट ब्लेजर और इसका 500 डिस्काउंट चल रहा है, मतलब ये ब्लेजर मुझे मिल रहा है 2500 रुपए के अंदर, क्या मैं इस ब्लेजर को नहीं लूंगा, ऑन द स्पॉट परचेस कर लूंगा। समझ आ रहा है। अगर कोई वॉच मुझे पसंद आ रही है, उसकी कीमत थी 1500 रुपए, लेकिन एक दिन के लिए ऑफर है 500 डिस्काउंट का, मैं तुरंत उसको ले लूंगा। समझ रहे हो। तो ऐसे ही आपको अर्जेंसी क्रिएट करना होता है। समझ आ रहा है। सामने वाला बंदा आपसे पूछेगा नहीं कि ऑफर, कुछ लोग होते हैं जो पूछ लेंगे लेकिन ज्यादातर लोग नहीं पूछेंगे। तो आपको इस प्रकार से ऑफर क्रिएट कर देना है, इस प्रकार से अर्जेंसी बनाना है, ये आपका माइंड साइकोलॉजी बोलेगा। सामने वाले इंसान को देख के, अगर वो छोटा बच्चा है या फिर 18 साल का 19 साल का है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑफर बनाओ कि वो उतना बंदा पेमेंट को अरेंज कर ले। अगर जो बंदा 20 साल के प्लस है, 21 साल का, 22 साल का, 23 साल का है, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ऑफर बनाना है, जितना पर्सन सामने वाला बंदा एफर्ट कर ले। अब ये मत बता देना कि यार जो बंदा 16 साल का आप उसको 6000 बता दे रहे हो, तो एक दिन में थोड़ा सा कुछ लोग कर भी सकते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 16 साल का बच्चा है उसको कोई भी फ्रेंड सर्कल में तो देगा नहीं ज्यादातर पैसे, ठीक है, एंड घर वाले भी इतना परमिशन नहीं देंगे कि आप 6000 रुपए का अरेंजमेंट करो। लेकिन अगर आप उसको 3000 वाला तक प्रेफर करोगे तो कर सकता है। लेकिन जो बंदा 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, इनको आप 6000 वाला प्रमोट कर सकते हो। समझ आ रहा है। तो आपको क्या देखना होता है, छोटे को टॉफी, बड़े को कॉफी के अकॉर्डिंग आपको इन बंदों को प्रेफर करना होता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि मेरे पास 5 सीट बची हुई हैं और 5 में 3 तो कंफर्म है भाई, 2 मैं कंफर्म तब करूंगा आपका अगर आप मुझे अभी कुछ रिस्पॉन्स बता दो कि आप मेरे को एग्जैक्ट टाइम बताओ कि इतने बजे तक डन हो जाना चाहिए। एंड अगर अभी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पुटअप कर लो, नहीं है तो आप मुझे एक टाइम दो कि अभी कितनी देर बाद आप मेरे को पेमेंट कर दोगे। सोच कर बताऊंगा यार क्या सोचोगे। नहीं करना तो सब मुझे रिप्लाई दे दो, अगर करना है तो हाँ बोलो, नहीं करना तो मैं आपसे फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि आपके जैसे इस दुनिया के अंदर 150 करोड़ की आबादी है। आप नहीं करोगे तो नो प्रॉब्लम, आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो, ऑल स्टेटस देखो। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार सारी चीजें जब क्लियर हो ही चुकी हैं तो क्यों हम लेट करें, राइट। ऑलरेडी 2022 के अंदर हमने वो सारी चीजों को नहीं कंप्लीट किया जो हमने सोचा था, तो यार 2023 आने वाला, 2023 चल रहा है, ठीक है। तो अगर अभी भी आप नहीं कर पाए तो बेकार है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको सामने वाले इंसान के मन में क्रिएट करना है। दूसरी चीज, अब उसको यहाँ पे थोड़ा सा फील कराओ कि यार देखो, अब यहाँ पे देखो, अर्जेंसी क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि सारे डाउट्स क्लियर करते बंदा ज्वाइन कर लेगा। थोड़ा सा उसको चीज का फील भी कराओ। आपको मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कार के शोरूम में जाते हो तो सामने वाला बंदा कार के प्राइस को तो बाद में बताता है, लेकिन पहले आपको कार में बैठा के फील करा देता है कि आप कार चलाने लग गए, मतलब आपकी ही कार हो गई। आपको ऐसा फील आ जाता है, तब जाके आप पैसों का अरेंजमेंट कर लेते हो, चाहे वो 10 लाख हो चाहे 15 लाख हो। समझ आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या, जब तक आप उसको फील नहीं कराओगे कि वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो चुका, उसको ऐसा फील करा दो बिजनेस के अंदर आ गया, अब वो बस पैसे कमाने लगा। क्लियर हो रहा। जब आप कार की एजेंसी में जाते हो तो वहां पे क्या करता है सामने वाला इंसान, वो आपको कार के एसेसरीज बताता है, कार के फीचर्स बताता है, कार का माइलेज बताता है, कार का वारंटी बताता है, कार की क्या क्या सर्विसेज होती है वो सब कुछ बताता है। तब आपको कार के अंदर बैठा के एक बार घुमा भी देता है, जिससे आपको लगता है कि अरे यार कार तो बहुत ही वाओ, सब सच अमेजिंग कार, राइट। तो ऐसी कब फीलिंग आती है, जब आप उसके अंदर बैठ जाते हो। तो एग्जैक्ट उसको भी ऐसा फील करा दो कि भाई अगर आज की डेट में तुमने स्टार्ट कर लिया, और मैंने नहीं मानता हूं कि अब इकट्ठे पैसे कमाओगे, मैं नहीं मानता हूं डेली 10,000 कमाओगे, लेकिन अगर आज के डेट में स्टार्ट करके 2 से 3 दिन के बाद अगर 2 से 4,000 रुपए की अर्निंग हुई, तो सोचो यार कैसा लगेगा, कैसा प्राउड फील होगा कि भाई मैंने अपनी एज के अंदर 18 में और 18 की एज में मतलब खुद के पैसों से 3,000 रुपए की अर्निंग किया, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। मतलब जिस फोन का यूज अभी तक मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में कर रहा था, जिस फोन का यूज अभी तक मैं लोकल गर्लफ्रेंड से बातों करने में कर रहा था, लेकिन आज वही फोन मुझे अर्निंग करके दे रहा, कैसा रहेगा। और अगर ये पैसे आप जाके अपनी मम्मी के हाथ में रखोगे कैसा लगेगा, दोस्त मुझे इमेजिन करके बताओ, ऐसा उसको कनेक्ट कराओ। क्लियर हो रहा। दूसरा चीज आपको क्या बोलना है कि दोस्त मैं मानता हूं हो सकता है अभी तुम्हारे पास पैसे ना हो सकता है तुम्हारे पास पैसे ना हो, लेकिन अगर आज की डेट में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पैसों का अरेंजमेंट कर लो या फिर जैसी लाइफ चल रही वैसी ही चलने दो। फर्स्ट आंसर इज बेटर, आज पैसों का अरेंजमेंट करके आज की डेट में स्टार्ट करो और 2023 के अंदर वो सपने कंप्लीट करो जो आपने 2022 में देखे थे। और रही बात 4 से 5,000 रुपए की, तो आपको पता है यार मेरे से अच्छे तो आप पहले अरेंजमेंट कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका कौन सा फ्रेंड है जो आपको 2,000 रुपए दे सकता है, 1,000 रुपए दे सकता है। मैं तो आपका फ्रेंड नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हर एक इंसान के ऐसे 2-4 फ्रेंड जरूर होते हैं जो मतलब प्रॉब्लम में या मुसीबत में मदद जरूर करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी उन फ्रेंड से मदद लेनी जो पैसे दे सकते हैं, ना कि उन फ्रेंड से बताना है जो आएंगे भी नहीं, जो कुछ भी ना कर रहे हो।
क्लियर हो रहा? तो इस प्रकार से उसको रिलेट कराओ। दूसरा चीज आप उससे बोल सकते हो, सोच के देखो यार, अगर सपोज आपकी मम्मी कभी किसी शॉपिंग मॉल में जाती, वहां अगर आप अपने पैसे देते हो, मतलब आप अपनी अर्निंग से पैसे को उनकी शॉपिंग कराते हो, आपकी सिस्टर शॉपिंग करती है, फिर अभी सिस्टर का बर्थडे आएगा, उसको अमेजिंग गिफ्ट दे सकते हो, राइट? उसको बाइसिकल गिफ्ट कर सकते हो, स्कूटी गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है? तो इस प्रकार उसको कनेक्ट कराओ कि अगर आपने भाई के लिए एक रेंजर साइकिल दे दिया, पापा को एक अच्छी सी बाइक गिफ्ट कर सकते हो, पापा को हेलमेट गिफ्ट कर सकते हो, एक अच्छे स्मार्ट वॉच दे सकते हो, पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं। लेकिन अगर सोचो वो क्यों नहीं मनाते? क्योंकि पैसे नहीं होते हैं। अब एनिवर्सरी मनाने के लिए 2 से 3 हजार रुपए का खर्चा होता है बस। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप अगर अरेंजमेंट कर देते हो तो आपके घर में एनिवर्सरी भी हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो यार ऐसी कुछ उसको बातें बोलो जो उसको फील में आ जाए। क्लियर? उससे बोलो आप अपनी कोचिंग की फीस खुद से मैनेज कर सकते हो, स्कूल के खर्चे मैनेज कर सकते हो, गर्लफ्रेंड का खर्चा मैनेज कर सकते हो जो अभी तक आप किसी से मांगते होंगे, ठीक है? उसको घुमाने के लिए पेट्रोल का खर्चा मैनेज हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार, क्योंकि यार आपको भी पता है कि कोई भी लड़की ये नहीं बोलती कि मेरे सपनों का भिखारी कब आएगा, वो भी सपनों में क्या देखती है? राजकुमार। समझ आ रहा है? तो यार कहने का मतलब यह है कि अगर पैसा है आपके पास, तभी आपकी आने वाली जिंदगी मतलब कुशल मंगल चल पाएगी। और अगर पैसा नहीं है तो भाई आज भी भिखारी, आने वाले समय में भी भिखारी ही रहोगे, ठीक है? तो यार इस प्रकार से उसको रिलेट कराओ, इस प्रकार से उसको फील कराओ। और अर्जेंसी क्रिएट करने का सबसे अमेजिंग ऑफर, भाई अभी मैंने एक 5 स्लॉट निकाला हुआ है, 5 में 3 तो मेरे कंफर्म हो चुके, 2 बचे हुए। अब अगर तुम्हें सारी चीजें क्लियर है तो भाई 2 स्लॉट कंफर्म कर दो, मैं तुम्हारा सीट डन कर देता हूं। मुझे बताओ अभी डिटेल वगैरह दो और मैं आपका रजिस्ट्रेशन करके भेजता हूं। अब हाँ, अब रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये थोड़ी ना होता आप अपनी साइट पे ओपन करो, उसका नेम डिटेल वगैरह फिल करो, उसको स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, उससे बोलो देखो यार तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है एंड आप मुझे जल्दी से पेमेंट करो, देखो मैंने सर से बात करके सारी चीज डन कर दिया। इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा 100% जैसे कैशबैक ऑफर आते हैं, आप उसको बताओ, अपने खुद के वीडियोस बना के सामने वाले इंसान को भेजो, राइट? सामने वाले इंसान से कनेक्ट करो, ठीक है? तो इस प्रकार से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। सामने वाले इंसान को बस फील करा दो कि भाई बिजनेस के अंदर तुम आ चुके हो, ज्वाइनिंग डन। क्लियर? तो ऐसे करके आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? एंड दूसरा ऑप्शन और बता देता हूं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बता सकते हो कि अभी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके अंदर केवल 10 लोगों को मैं ऐड करता हूं एंड 8 लोग ऑलरेडी मेरे ग्रुप के अंदर ऐड हो चुके हैं, जिनके साथ मैं मिलकर इस जनवरी मंथ के अंदर, फरवरी मंथ के अंदर बहुत अच्छे से पैसे कमाने वाला हूं, बहुत अच्छे से उनकी हेल्प करने वाला हूं। क्योंकि यार मुझे भी पैसे कमाने, तो मैं अपनी टीम की भी हेल्प करूंगा। मुझे अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालना है, या फिर मैंने अभी 5 ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है जिनको मैं फरवरी मंथ के अंदर लैपटॉप दिलाने वाला हूं। क्लियर? या फिर अभी मुझे 10 ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है जिनको मैं बाइक दिलाने वाला हूं। ऐसे करके आप बोलो कि यार अभी बाइक में काफी सारे लोगों का तो नाम आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार वो लोग मेरे लिए कंफर्टेबल है। यार मैंने तुमसे बात किया, भाई मुझे ऐसा फील आ गया यार सच में तुम काम करना चाहते हो। मुझे भी ऐसी ही लोगों की नीड होती है। सामने वाले इंसान की थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी कर दो, उसके बारे में प्रशंसा कर दो, सामने वाले इंसान को भी अच्छा लगे, क्योंकि आपको भी अपनी तारीफ सुनना पसंद है। क्लियर? तो ऐसे करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, तो जिससे यार सामने वाला इंसान आपसे कनेक्ट होगा और आपकी बातों को समझेगा और आपके साथ क्लोज होकर ज्वाइन भी कर लेगा। तो देखो मतलब, और इस प्रकार से मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूं कि सामने वाले इंसान को ऐसा कनेक्ट करा दो, ठीक है? कि आप उसको बोल सकते हो कि भाई मैंने अभी मतलब कि मुझे कुछ ऐसे लोगों की नीड है जो सच में अपनी लाइफ को लेके स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, सच में अपनी लाइफ में मैं भी उन लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूं, राइट? ऐसे करके आप सामने वाले इंसान से बात करो और आपकी क्लोजिंग डन, राइट? सो आई होप आपको ये तरीका पसंद आ गया होगा। बस इसी प्रकार से प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस वीडियो की, तभी आपको 2-3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड अपनी टीम के अंदर सभी लोगों को शेयर कर दो ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाला है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और मैं आपका यूट्यूब का मेंटर बहुत सारी चीज आपको सिखाने वाला हूं। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।